हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. और हमारे ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए Be2C गिव्स CH4 ऑन डिसोल्यूशन इन वाटर. ऑप्शन बी Mg2C3 गिव्स प्रोपाइन ऑन डिसोल्यूशन इन वाटर. ऑप्शन सी CaC2 गिव्स एसिटिलीन ऑन डिसोल्यूशन इन वाटर. और ऑप्शन डी है Mg2C3 इज कॉल्ड मैग्नीशियम एसिटाइलाइड. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रुप 2 मेटल्स कार्बाइड्स. सो अगर हम देखें तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो कहता है कि जब हम Be2C को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हमें CH4 ऑब्टेन होगा. सो अगर हम इसकी रिएक्शन देखें तो हमें इसके प्रोडक्ट में मिलता है BeOH होल ट्वाइस प्लस CH4. अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 2 एंड ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी. सो हम देख सकते हैं कि हमें रिजल्ट में CH4 या मिथेन ऑब्टेन हुआ और हमारे ऑप्शन में भी वही गिवन है कि Be2C हमें CH4 देता है. सो जो हमारा ऑप्शन ए का स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल इन ऑप्शन ए इनकरेक्ट है. ऐसा इसलिए क्योंकि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है और हमने अभी देखा कि हमारा स्टेटमेंट ए करेक्ट है. सो हमारा ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा. अब अगर हम हमारा ऑप्शन बी देखें तो वो कहता है Mg2C3 गिव्स प्रोपाइन ऑन डिसोल्यूशन इन वाटर. सो अगर हम देखें तो Mg2C3 जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो उसके रिजल्ट में हमें देखने को मिलता है MgO प्लस C3H4. सो ये रिएक्शन इस तरीके से बैलेंस हो गई और C3H4 को हम जानते हैं कि हम बोलते हैं प्रोपाइन. यानी कि हम देख सकते हैं कि जो हमारा स्टेटमेंट बी है उसमें जो गिवन चीज़ है वो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन हमें नॉट करेक्ट वाला ऑप्शन मार्क करना है. सो हमारे लिए ऑप्शन बी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इसका स्टेटमेंट करेक्ट है. अब अगर हम हमारा ऑप्शन सी चेक करें तो वो कहता है CaC2 गिव्स एसिटिलीन ऑन डिसोल्यूशन इन वाटर. सो जब हम CaC2 की रिएक्शन करवाएंगे तो हमें रिजल्ट में देखने को मिलेगा CaOH होल ट्वाइस प्लस C2H2. सो C2H2 को हम इथाइन या एसिटिलीन बोलते हैं और यही हमारे स्टेटमेंट सी ने भी कहा है. यानी कि स्टेटमेंट सी करेक्ट है, बट क्योंकि क्वेश्चन में नॉट करेक्ट मार्क करना है सो हमारा ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाएगा. अब अगर हम हमारा लास्ट ऑप्शन डी चेक करें तो वो कहता है कि Mg2C3 इज कॉल्ड मैग्नीशियम एसिटाइलाइड. सो Mg2C3 जो होता है उसको हम बोलते हैं नॉर्मली मैग्नीशियम कार्बाइड और इसका दूसरा नाम जो होता है वो होता है मैग्नीशियम एलिलाइड. अब ऐसा इसलिए क्योंकि हमने देखा कि जब हम Mg2C3 की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें रिएक्शन में देखने को मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस C3H4. सो C3H4 को हम प्रोपाइन या एलिलाइन भी बोलते हैं. सो क्योंकि हमें रिएक्शन में एलिलीन का फॉर्मेशन देखने को मिला इसलिए हम Mg2C3 को मैग्नीशियम एलिलाइड बोलते हैं, ना कि मैग्नीशियम एसिटाइलाइड. सो हमारा जो स्टेटमेंट डी है वो इनकरेक्ट है और हमसे यही पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. सो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा. यानी कि फाइनली हमें बोल सकते हैं कि जो ऑप्शन डी है वो इसके लिए करेक्ट है और हम लिख भी सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.